बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पे। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम चीज़ें हैं, अहम खबरें हैं, जिस हवाले से आपको अपडेट करूँगी। और दूसरा, इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से जमा कराई गई है। उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इमरान खान की सेहत के हवाले से जो उनकी बहनों के खदशात हैं वो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तफसीलात आपके सामने रखूंगी, लेकिन वीडियो के बाकायदा आगाज़ से पहले गुजारिश है कि अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बहुत अहम केसेस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर थे। एक तो आफिया सिद्दीकी वाला मामला, आपको पता है कि आफिया सिद्दीकी जो है वो इस वक्त कैद में है और उनकी कैद के लिए मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर गवर्नमेंट भी अपना रोल जो प्ले करेगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जस्टिस सरदार जज साहब खान साहब ने तौहीन अदालत के नोटिस जो है वो जारी किए गए थे। और ये नोटिस गुज़िश्ता महीने यानी कि अगस्त में जारी किए गए थे। और उस नोटिस जून में जो है वो जारी किए गए थे। उसके बाद छुट्टियां होगी, छुट्टियों की वजह से केस जो है उस तरह से समाज के लिए फिक्स नहीं हो सका। गुज़िश्ता रोज एक नया ड्यूटी रोस्टर जो है वो जारी किया गया और उसके बाद फिर जस्टिस सरदार एजाज शाह खान की अदालत से ये केस लेकर दूसरे बेंच में जो है शिफ्ट कर दिया गया। दो रुकनी बेंच में में जो है केस शिफ्ट किया गया और जस्टिस इनाम मिन्हास खान साहब जो है वो इस बेंच की सरबराही कर रहे थे। जस्टिस इनाम मिन्हास खान साहब ने ये केस दोबारा से चीफ जस्टिस सरफराज रोगर साहब को भिजवाया है। समाअत का थोड़ा सा सवाल मैं आपको बताती हूँ कि जो है जस्टिस इनाम मिन्हाज साहब ने लार्जर बेंच के लिए जो फाइल है वो चीफ जस्टिस को भिजवाई है। अब आप खुद अंदाजा कर लीजिए कि केस जो पिछले 2.5-3 साल से चल रहा है, सॉरी ज्यादा बल्कि 5-6 साल से तकरीबन ये केस चल रहा है और वो केस इतने अरसे से चल रहा है उसमें अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकी। तो अभी कैसे ये तवक्को की जा सकती है कि उस केस में अब कोई लार्जर बेंच बनेगा। बहरहाल दरखास्त गुजार फौजिया सिद्दीकी के जो वकील हैं इमरान शफीक, वो अदालत में आए थे और उनकी जानिब से जस्टिस इनाम मिन्हास ने कहा कि हम इस मामले में पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए फाइल जो चीफ जस्टिस को भिजवा रहे हैं और इस केस का फैसला सिंगल बेंच नहीं बल्कि लार्जर बेंच जो है वो करेगा। इससे कबल ये केस जस्टिस सरदार एजाज शाह खान की अदालत में जेर समाअत था और जस्टिस सरदार एजाज शाह खान साहब ने वफाकी काबीना समेत वज़ीर आज़म और जो वफाकी काबीना के जितने भी वजीर हैं तमाम को नोटिस जो है तौहीन अदालत के वो जारी किए थे। सिंगल बेंच कल जो शिफ्ट किया गया था और ये केस जो है वो एक सिंगल बेंच से दूसरी सिंगल बेंच जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है। जस्टिस सरदार एजाज शाह इनाम मिन्हाज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि कोई पेचीदा नहीं, मेरा अपना फैसला है, रोस्टर से मुतालिक मौजूद है। चीफ जस्टिस जो मास्टर ऑफ रोस्टर के हवाले से मेरा फैसला मौजूद है और आपने कहा था कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर है, मैं फैसला जो है वो मैंने वो फैसला नहीं पढ़ा। इमरान शफीक साहब जो है वो ये कह रहे हैं और फिर ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इनाम मिन्हाज साहब ये कह रहे हैं कि अब केस का जो फैसला है वो सिंगल बेंच नहीं बल्कि लार्जर बेंच करेगा। मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस होता है इनाम मिन्हाज खान साहब का एक फैसला है और वो कह रहे हैं कि मेरा जो इस हवाले से फैसला है वो मौजूद है। बहरहाल अब ये केस दोबारा से लटकेगा, पहले से ही जो है वो लटके जा रहा है और अब ये केस जो दोबारा से लटकेगा। अब सरफराज रोकर साहब पे डिपेंड करता है कि वो लार्जर बेंच जो तश्कील देते हैं और अगर देते हैं तो वो लार्जर बेंच जो है वो किस हवाले से कितने जो केस कब तक जो लार्जर बेंच तश्कील देंगे। दूसरा जो है वो टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ केसेस थे जिसकी आज समाअत जो है वो होनी थी। अच्छा, आज की इस समाअत में बड़ा दिलचस्प अहवाल रहा। जस्टिस बाबर सत्तार साहब थे, दो रुकनी ये बेंच था जो कि ये समाअत कर रहा था। अब इस केस में दो रुकनी बेंच था और बेंच को केस की टाइमिंग के हवाले से पता ही नहीं था। उनको ये बताया ही नहीं गया कि उनके जो डीबी हैं यानी कि जो डिविजनल बेंच हैं वो जो है वो लगाए गए हैं। आगाज उसका आज हुआ है और इसमें मैं एक चीज ये मेंशन कर दूं कि चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं इनकी टैक्स मैटर में एक्सपर्टीज है, इस वजह से इनको जो सुप्रीम कोर्ट लाया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दो और एक्सपर्ट जो जजेस हैं कह लीजिए कि वो इस वक्त भी मौजूद हैं। बहरहाल आज जब टैक्स से मुतालिक जो केसेस जब उसका समाअत का आगाज हुआ तो कमर अफजल वकील थे, उनकी जानिब से कहा गया कि मैं 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट था और मुझे फिर ये बताया गया कि पहला जो है वो डिवीजन बेंच और उसके बाद फिर जो आपके केसेस हैं वो है यानी कि 12 के बाद ये केसेस जो है इनकी समाअत होगी। कमर अफजल ये वकील थे, इनकी जानिब से कहा गया कि हमें बहुत जोर दिया गया कि कहा गया कि आप 9 बजे कोर्ट में पहुंचे और सरदार एजाज शाह खान साहब ने कहा कि आपको किसने ये जोर देकर 9 बजे कोर्ट जो है 9 बजे की कोर्ट का कहा था। जैसे बाबर सत्तार ने कहा कि हमें बताया नहीं गया कि हमने 9 बजे जो डिविजनल बेंच में बैठना है और हमने पूछा कि कोई नोटिफिकेशन है तो हम 9 बजे डीबी करनी है। हम तो फारिग ही बैठे थे लेकिन 9 बजे डीबी नहीं कर सकते थे। आपको किसने जो है वो जोर दिया कि आपने 9 बजे हाई कोर्ट जो है पहुंचना है। जिस सरदार एजाज खान साहब की जानिब से कहा गया और फिर वकील की जानिब से कहा गया कि मैं ये नहीं बता सकता कि मुझे किसने ये जोर दिया कि आपने 9 बजे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचना है। तो ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनकी समाअत जो है वो होनी थी लेकिन वो समाअत जो है वो किसी न किसी वजह से या तो कैंसिल होती रही है या वकला की जानिब से आप कह लें कि
थोड़ा-सा जो है वो सुस्त रवि का मुज़ाहिरा जो है वो किया गया, ख़ासतौर पे इमरान खान के केसेस में। दूसरा, आज इमरान खान के हवाले से कुछ केसेस थे जिनकी समाअत थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रावलपिंडी में। उनकी समाअत थी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत थी और इमरान खान के तमाम तर जो केसेस हैं वो चूँकि जज साहब जो है वो शॉर्ट लिस्ट पर थे, इनमें मेडिकल की दरख्वास्त इमरान खान की थी, इसके अलावा दीगर और बहुत से केसेस थे जिनकी समाअतें जो है बगैर कार्रवाई 5 सितंबर तक जो है मुलतवी की गई हैं। दूसरी जानिब कल गुज़िश्ता रोज़ शाम 6 बजे तक तोशा खाना 2 की जो समाअत है वो आज के लिए मुकर्रर थी। लेकिन कल शाम को साढ़े 6 बजे के करीब इमरान खान के वकील को ये बताया गया कि तोशा खाना 2 की जो समाअत है वो आज नहीं हो रही। जो दूसरी तारीख है वो बाद में बताई जाएगी और उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो दूसरी तारीख है वो 5 सितंबर जो फिक्स हुई है, यानी कि 5 सितंबर को सॉरी यानी कि अब जो है 5 सितंबर को इमरान खान और बुशरा बीबी की ज़मानत से मुतालिक जो केसेस हैं तोशा खाना 2 में, उस पर इमरान खान जो समाअत है वो 5 सितंबर को जो है वो अडयाला जेल में होगी। नाज़रीन, दूसरा इमरान खान की मेडिकल पर एंड पर जो थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। इमरान खान की जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की जानिब से इमरान खान के जो मेडिकल है उसकी रिपोर्ट जो है वो जमा करवाई गई है। अब उस रिपोर्ट में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जो कि ज़राए ये बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इमरान खान की जो सेहत है उस हवाले से सीरियस कंसर्न रेज़ हो रहे हैं। आपको याद होगा कि इमरान खान की बहन अलीमा खान ने ये कहा था कि इमरान खान की सेहत को शदीद खतरात लाहक हैं अगर जो है वो उनको अडयाला जेल में इसी तरह से रखा गया। हम ये देख रहे हैं कि जब से इमरान खान अडयाला जेल आए हैं पहले तो उनका चेकअप कराया ही नहीं गया, मुख्तलिफ चीज़ें जो है सहूलियात का फुकदान वो एक सेपरेट जगह है, लेकिन बाकी अगर वहाँ पर देखें तो इमरान खान की बहनों ने बहुत पहले से कहा था और वक्तन-फ़वक्तन वो आकर बताती भी रहीं कि इमरान खान की सेहत बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से उन्होंने बताया। मुझे याद है कि जब इमरान खान का पहली मेडिकल चेकअप जो है वो हुआ था, तो पिम्स की टीम गई थी और पिम्स के डॉक्टर्स को बड़ी सख्ती से कहा गया था कि खबरदार किसी ने बाहर आकर कुछ भी बताया। बहरहाल सोर्सेज़ से कुछ इत्तलात मिली और कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ये इस नतीजे पर पहुँचे थे कि इमरान खान की टाँग में जिस टाँग में गोली लगी थी, उस टाँग में जो है वो दर्द है और वो शिद्दत जो है वो शदीद था। बहरहाल वो एक बात अलहदा है, वो 2 साल पहले की बात है, लेकिन अब की अगर बात करें तो गुज़िश्ता महीने अचानक ही जो है एक बड़े सरप्राइज़ तरीके से इमरान खान की मेडिकल के लिए जो टीमें हैं वो अडयाला जेल जो है भिजवाई जाती हैं और वो फिर अचानक ही डॉक्टर्स को बैठे-बैठे कहा जाता है जी कि इमरान खान के चेकअप के लिए आप लोग जो है अडयाला जेल जाएँगे और वो फिर डॉक्टर्स इमरान खान के चेकअप के लिए अडयाला जेल जाते भी हैं और वो जाकर चेकअप भी फिर कर आते हैं। अब जो इमरान रिपोर्ट इमरान खान की जमा कराई गई है, उस पर इमरान खान को ईयर इन्फेक्शन है, वो इस रिपोर्ट में भी जो है वो आई है। इमरान खान बुशरा बीबी की जो रिपोर्ट है वो अभी जमा नहीं कराई गई, लेकिन बुशरा बीबी की जो रिपोर्ट है जब वो जमा कराई जाती है तो उसमें जो है वो ज़्यादा जो मेडिकल की इश्यूज़ हैं वो बुशरा बीबी की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें ज़्यादा आएँगे। दूसरी जानिब इमरान खान की जो मेडिकल रिपोर्ट है उससे एक और सवाल जो है वो जन्म ले रहा है कि हमने इससे पहले माजी में भी ये देखा है कि बुशरा बीबी हो गई इसके सॉरी माजी में नवाज शरीफ साहब हो गए जरदारी साहब हो गए बहुत से लोग ऐसे हैं बहुत से वज़ीर आज़म ऐसे हैं वज़ीर आज़म जो खास तौर पर इस हाई प्रोफाइल केसेस में बनते हैं कि उनको उनका मेडिकल चेकअप के लिए एक बोर्ड तश्कील दिया जाता है और उस बोर्ड को एक वजह बनाकर और फिर जो जितने भी वकला हैं या जो भी वज़ीर-ए-आज़म होता है उसको बाहर भिजवा दिया जाता है मेडिकल चेकअप के लिए। अब ये है कि इमरान खान को मेडिकल रिपोर्ट आई है, तो क्या इमरान खान जो है मुल्क से बाहर जा रहे हैं? ये आने वाला वक़्त जो है वो फिर बताएगा और आने वाला वक़्त मुमकिना तौर पर यही बताएगा कि इमरान खान मुल्क से बाहर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक इस चीज़ की जो कन्फर्मेशन है, इत्तलात है, वो उस तरह से नहीं आ सकी। लेकिन आने वाला जो वक़्त है वो यकीनन साबित करेगा कि माज़ी की जो रवायात चलती आ रही हैं उसको इस वक़्त में निभाएँगे या नहीं निभाएँगे। नाज़रीन अगले हफ़्ते से एक तो सुप्रीम कोर्ट का आइंदा हफ़्ता शुरू हो रहा है, दूसरा ये है कि कल से कुछ मज़ीद अहम डेवलपमेंट्स इमरान खान के केसेज़ में ख़ास तौर पर जो है वो हो सकती हैं। अपने फीडबैक से लाज़मी आगाह कीजिएगा। फिर वक़्त के लिए इतना ही, मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।